नमस्कार, मैं हूं आशुतोष सर। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारे हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर संभव हो सके तो आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। साथ ही साथ पत्रकारिता के लिए भी आपका बड़ा योगदान होगा। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। आज फिर हम दरअसल एक बार बातचीत करेंगे महाराष्ट्र को लेकर, क्योंकि बहुत सारे सवाल अभी भी अनसुलझे हैं, बल्कि अगर ये कहूं कि सवाल कुछ ज्यादा सुलझते हुए जा रहे हैं। ये बात सही है कि अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी और बगावत करने के बाद 9 विधायकों के साथ यानी खुद उनको मिलाकर शपथ ग्रहण भी कर लिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी बन गए, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पा रहा है कि दरअसल कितने विधायक उनके साथ हैं। शुरू में यह दावा किया गया था कि 40 विधायक उनके पास हैं। अगर 40 विधायक उनके पास हैं तो फिर इन विधायकों की लिस्ट कहां है, सूची कहां है और क्या इनकी कोई परेड कराई जाएगी? दूसरी तरफ शरद पवार की तरफ से कहा जा रहा है कि 2-3 दिन के अंदर पूरा का पूरा खेल खुल जाएगा। वैसे 5 तारीख को यानी कल 5 तारीख को शरद पवार गुट की भी मीटिंग है और अजीत पवार गुट की भी मीटिंग है। शायद इस मीटिंग से इस बात का पर्दाफाश हो कि किसकी ताकत बढ़ी है और किसकी कमजोर हुई है। वैसे शरद पवार ये लगातार कह रहे हैं कि वो नए सिरे से अपनी पार्टी को खड़ी करेंगे, जैसे 1980 में उन्होंने अपनी पार्टी को नए सिरे से खड़ा किया, यानी वो उस यात्रा पर निकल भी चुके हैं। लेकिन इस बीच एक और खबर, इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि वो ये कि भले ही एकनाथ शिंदे अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी उनके खेमे में काफी तेजी से हलचल मची हुई, या कहते कोलाहल मची हुई। कोलाहल इसलिए क्योंकि जिनको ये वायदा करके लाया गया था कि आपको मंत्री बना दिया जाएगा या फिर आपको बड़े बड़े पद दे दिए जाएंगे, अब उनको ये लगता है कि अगर अजीत पवार और एनसीपी उनके साथ आता है तो उसमें भी बंदरबाट हो जाएगी और उनका हिस्सा कम हो जाएगा या फिर उनको नहीं मिलेगा। लिहाजा इस तरीके की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, ना मैं इस बारे में कोई वो कहता हूं कि अजीत पवार की एंट्री कहीं एकनाथ शिंदे की एग्जिट ना हो जाए, लेकिन मजबूरी है, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। लेकिन इतना सच है कि ये जो 3 घोड़ों की सवारी है ये कितनी कामयाबी के साथ आगे चल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सबके बीच में क्यों ना ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार गुट को अपने साथ लाकर एक ऐसे जाल में फंस गई है जिसमें शायद उसका नुकसान ज्यादा हो और फायदा कम। और वो इसलिए क्योंकि अगर 3 लोग 3 सत्ता के केंद्र होंगे तो सरकार चलेगी कैसे? उनके बीच में रस्साकसी होती रहेगी। शिंदे ग्रुप जब आया था बीजेपी के साथ, तब उसकी नाराजगी एनसीपी को लेकर थी, कांग्रेस को लेकर थी कि भाई हमारा तो उनके विचारधारा के साथ किसी तरीके का कोई मेल नहीं। आज वही अजीत पवार उनके नंबर 2 डिप्टी बन के बैठे होंगे, वहां पे कैबिनेट में होंगे और उनके साथ कई और बड़े पुराने कद्दावर मंत्री होंगे जिनके सामने शिंदे ग्रुप के मंत्रियों की जो सीनियरिटी है बहुत कम होगी। और साथ ही साथ जब टिकटों का बंटवारा होगा विधानसभा लोकसभा में, तब क्या किया जाएगा, तब भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। तो आज इसी पे करेंगे चर्चा, क्या वाकई में जो बाहर से बहुत फायदे का सौदा दिखता है वो अंदर से फायदे का सौदा है या नहीं बीजेपी के लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।